निशादपुर एक पुराना कस्बा था जहां जिंदगी दिन में बिल्कुल आम लगती थी। सुबह मंदिरों की घंटियां बजती, शाम को बाजार भर जाता और रात होने से पहले लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। इस कस्बे में एक अनलिखा नियम था कि सूरज डूबने के बाद कोई भी गंगा घाट की तरफ नहीं जाता था। लोग कहते थे कि रात को घाट पर हवा बोलती है, पानी हिलता है और कभी-कभी किसी लड़की के चलने की आहट आती है। उस लड़की का नाम था चांदनी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आती थी, कहाँ रहती थी। वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में होती, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का टीका। उसका चेहरा इतना शांत होता कि उसे देखकर डर कम और अजीब सी शांति महसूस होती। लेकिन जब लोग नोटिस करते कि उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती, तो उनका दिल कांप जाता। चांदनी रोज सुबह मंदिर में दिया जलाती और शाम होते ही गंगा घाट पर बैठ जाती, जैसे नदी से बातें कर रही हो। एक दिन कस्बे में आरव आया। वो एक रिसर्चर था जो पुराने मंदिरों और लोक कथाओं पर काम करता था। उसने निशादपुर के बारे में सुना था कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ अमावस्या की रात दिखता है। आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था, पर फिर भी सच जानने के लिए यहाँ रुक गया। पहली ही रात उसने चांदनी को घाट पर देखा। वो अकेली बैठी थी, बिल्कुल निश्चल। आरव ने हिम्मत करके पूछा, यहाँ अकेले डर नहीं लगता? चांदनी ने बिना उसे देखे कहा, जिसे सच का साथ हो उसे डर छू नहीं सकता। आरव को अजीब लगा। उस रात के बाद वो रोज चांदनी से मिलने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चांदनी आम इंसान जैसी नहीं है। उसकी आंखों में सदियों की थकान थी और आवाज में एक ऐसी शांति जो सिर्फ गहरी तपस्या से आती है। अजीब घटनाएं होने लगी। आरव के कमरे में रात को अपने आप दिया जल जाता, मंदिर के घंटे बिना हाथ के बजने लगते और गंगा का पानी अमावस्या की रात चमक उठता। हर बार चांदनी वहां होती। एक रात आरव ने उसका हाथ पकड़ा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। तब आरव को समझ आ गया, चांदनी जिंदा नहीं है। सच पूछने पर चांदनी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसका असली नाम चंद्रप्रभा था। कई 100 साल पहले वो इसी कस्बे में रहती थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब कस्बे में भयानक बीमारी फैली, लोग मरने लगे, तो उसने अपना सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात भगवान का नाम, बिना खाए पिए, बिना सोए। आखिरी रात उसने भगवान से कहा, मेरी जान ले लो पर इन लोगों की रक्षा करो। प्रार्थना पूरी हुई, कस्बा बच गया, पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। उसकी भक्ति ने उसे इस धरती से बांध दिया। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, श्रद्धा कम होती गई और डर ज्यादा। लोगों के डर ने चांदनी को राक्षसी कहानियों में बदल दिया, जबकि वो सिर्फ सेवा में बंधी थी। आरव ने डिसाइड किया कि वो चांदनी को मोक्ष दिलाएगा। शास्त्रों में लिखा था कि जो इंसान बिना डर और स्वार्थ के किसी बंधी आत्मा का हाथ थाम ले और भगवान का नाम ले, वही उसे मुक्ति दे सकता है। अमावस्या की रात आंधी आई, बादल गरजे, मंदिर अपने आप प्रकट हो गया। घाट पर अंधेरी परछाइयां घूमने लगी। चांदनी कांप रही थी। उसने कहा, अगर मैं मुक्त हो गई तो तुम मुझे भूल जाओगे। आरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, श्रद्धा से बंधी चीज कभी भूली नहीं जाती। मंत्र गूंजे, दिया जल उठा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसका रूप धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और रुद्राक्ष की माला गंगा में गिर गई। आसमान से आवाज आई, तपस्या पूरी हुई। सुबह कस्बा बिल्कुल शांत था। आरव चला गया, पर उसने निशादपुर को कभी नहीं भूला। आज भी लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से गंगा घाट पर प्रार्थना करता है तो हवा में एक कोमल सी खुशबू आती है, जैसे किसी ने चंदन लगाया हो। और दूर कहीं एक आवाज़ गूंजती है, श्रद्धा हो तो बंधन टूट जाते हैं और प्रेम हो